हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। चलिए आज हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट आखिर है क्या? एडवर्टाइजमेंट किसी चीज़ को हम बेचते हैं तो उसे अट्रैक्टिव वे में हम कुछ उसके बारे में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप बात करें, आपके पास अगर एक पेन है, ये मात्र 2 रुपये का पेन है, तो अगर आप अच्छे एक एडवर्टाइज़र हैं तो इसको आप 100 रुपये तक बेच सकते हैं। जैसे हम देखते हैं लग्जर का पेन है, वो भी लिखता है, ये भी लिखता है 2 रुपये का भी। वो 100 रुपये का बिकता है, 500 रुपये का बिकता है, ये 2 रुपये में बिकता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे हम बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक बॉक्स बनाते हैं। हम बॉक्स में से हम लिखते हैं, बॉक्स के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट को बनाते हैं। और ये हमारा 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, एक एक शब्द का पैसा लगता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अट्रैक्टिव वे में लिखना है तो क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गोइंग टू अब्रॉड, आप अब्रॉड जा रहे हैं। यू वांट टू सेल योर हाउस, हाउस हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं लिखनी है। गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द हाउस एंड लोकेलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मेंशन करना है। तो चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या बनाना है, एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना करके फिर हम उसमें अपनी लिखेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर फॉर सेल। यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन में दिखा रहा है यू वांट टू सेल योर फ्लैट, तो हमने लिख दिया फॉर सेल। अब थोड़ा सा यहाँ से पेज छोड़ेंगे। अब हमने लिखना स्टार्ट किया, ए हाउस फॉर सेल इन डीडीए। डीडीए हो सकता है, ये आपका जुलैना में है, दिखा रखा है इसने, ये कहीं भी हो सकता है, गोविंदपुरी में हो सकता है, द्वारका में हो सकता है। तो फ्लैट आपका है कैसे, उसकी डिटेल्स आपने देनी है, पूरी डिटेल्स कैसे। हैविंग 3 BHK, 3 BHK का फ्लैट है, वेल फर्निश्ड है, अच्छी तरह बना हुआ है, अटैच्ड बाथरूम इसके अंदर है, ड्राइंग रूम है, किचन भी आप इसमें दिखाएंगे कॉमा लगा करके। आप कॉमा लगा करके अपना दिखा सकते हैं, किचन दिखा देंगे, किचन भी है, घर के अंदर किचन भी होती है। फ्रंट फेसिंग पार्क, फ्रंट फेसिंग पार्क है आपका, कॉमा बालकनी है इसमें। नियर टू मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के नियर है। बस स्टॉप भी लिख सकते हैं आप, नियर टू बस स्टॉप है। और यहाँ पर आपके घर में क्या है, 24 आवर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये चाहे हो नहीं, आपको दिखाना है कि 24 आवर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। प्राइस दिखा देंगे इसका, आपने दिखा दिया 50 लाख रुपये। इंटरेस्टेड पर्सन प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मिस्टर रजत कुमार, कॉन्टैक्ट नंबर। ये हमें सभी एक ही लाइनों में लिखना होता है, लाइन छोड़नी नहीं है कहीं भी, एक एक शब्द का पैसा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हाउस की जगह आपका फ्लैट हो सकता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, हाउस की जगह यहाँ फ्लैट लिख देंगे। फ्लैट है भाई हमारा, DDA में है या कहीं पर भी फ्लैट लिख देंगे आप, जो भी आपका है वो आप इसमें दिखा देंगे। वेल फर्निश्ड है, इसमें आप पार्किंग फैसिलिटी भी दिखा सकते हैं, कॉमा लगाकर यहाँ पर कहीं भी। यहाँ पर मान लीजिए आपने दिखा दिया पार्किंग फैसिलिटी, गाड़ी पार्क करनी है या कुछ भी अपने पार्क करना है, वो भी आप इसमें दिखा सकते हैं, इंक्लूड कर देंगे, सारा कुछ इंक्लूड कर देना आपने। चलिए बढ़ते हैं, अगली देखते हैं अगला क्या क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था ना फ्लैट भी सेल के हो सकता है, तो यहाँ पर भी वही आप दिखा देंगे। जैसे फॉर सेल हमने लिख दिया, एक बॉक्स हमने बना लिया, बॉक्स के अंदर हमने फॉर सेल लिख दिया। तो अट्रैक्टिव वे में हमें बनाना है, तो यहाँ पर आपने दिखाया कि ए फ्लैट ऑन द ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट है इन द DDA हैविंग 4 बेडरूम सेट, 4 बेडरूम सेट है विद अटैच्ड बाथरूम है, मॉड्यूलर किचन है, ड्राइंग रूम है, वेल फर्निश्ड है, फ्रंट फेसिंग पार्क है, पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, 24 आवर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, नियर टू CC मार्केट, 500 मीटर अवे फ्रॉम द बस स्टैंड एंड 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेट्रो स्टेशन। तो एक्सपेक्टेड प्राइस आपने दिखा दिया है इसका भाई 7.5 लाख रुपए दिखा दिया है। तो इंटरेस्टेड पर्सन, जो पर्सन हु वांट टू सेल, हु वांट टू परचेज, यहाँ पर सेल गलती से लिख गया है, हु वांट टू परचेज, खरीदने वाला करेगा ना आपसे संपर्क। भाई आप तो बेच रहे हैं, आप बेच तो आप रहे हैं ऐसे। हु वांट टू परचेज कॉन्टैक्ट टू सुनील लिविंग एट, उसका एड्रेस दे दिया, यहाँ पर रहता है न्यू दिल्ली में, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये दे दिया आपने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो आपसे हो सकता है, ज़रूर नहीं घर के लिए बोले, वो कार के लिए बोल सकता है। तो आपने दिखा दिया कि भाई आपने एक कार सेल करनी है, आप इस जगह पर रहते हैं इसलिए आप बेच रहे हैं, तो आपने दिखा दिया कार फॉर सेल। या फिर आप सीधा फॉर सेल भी लिख सकते हैं, फॉर सेल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए बॉक्स हमने बनाना होता है। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बना लिया है, बॉक्स बना करके हमने लिख दिया यहाँ पर कार फॉर सेल। तो कार का पहले क्या क्या देना है हमें, मॉडल नंबर देना है हमें, कलर कैसा है, किलोमीटर कितनी चली, एक्सीडेंट हुआ है नहीं हुआ, वो सारी कुछ हमें देना है। तो कह रहा है ए 2006 मॉडल वाइट मारुति स्टीम है, डन 7,000 किलोमीटर्स, एक्सीडेंट फ्री, एक्सीडेंट इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, फ्रेश है बिल्कुल, फुल्ली इंश्योर्ड है,
एंड वेरी गुड रनिंग कंडीशन इज़ ऑफर्ड फॉर सेल, इसे आप बेचने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस, ये बहुत सुंदर दिखती है। इट वॉज रेड एंड ब्लैक कलर, रेड और ब्लैक कलर है। द ऑनर इज़ गोइंग, ये गोइंग है आपका, GOING, गोइंग एब्रॉड, एब्रॉड जा रहा है ऑनर, एंड मस्ट सेल द कार इन ए कपल ऑफ डेज, और जल्दी वो कार को बेचना चाहता है। अब ये कार की उसने खासियत बता दी हैं। 2006 मॉडल है, 7 किलोमीटर चली है, एक्सीडेंट फ्री है, एक्सीडेंट फ्री है, यहाँ पर फुल्ली इंश्योर्ड है, गुड कंडीशन है, ब्लैक और रेड कलर है। इसके बाद आपने इसका दिखाना है इंटरेस्टेड पार्टीज़ विद रीजनेबल ऑफर मे प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू भानु प्रताप एट, ये उसका एड्रेस दे दिया है, निहार फ़ोन नंबर उसका ये दे दिया है। जिसको ख़रीदनी है भाई वो इस आदमी से, भानु प्रताप से संपर्क कर सकता है। तो कार फॉर सेल यहाँ पर है। कार की जगह वो बाइक भी आपसे कह सकता है यहाँ पर, तो आप बाइक लगा देंगे, जहाँ आपने कार लिखा हुआ है वहाँ बाइक, यहाँ पर बाइक लिख देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अब जब हमने पढ़ा था फॉर सेल, तो अब यहाँ पर एक फॉर परचेज, मान लीजिए कि आप ख़रीदना चाहते हैं, आप कहीं से आए हैं दिल्ली में या कहीं से, तो आप फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं। तो फ्लैट कैसा हो, नॉर्मल सा है, उसमें कुछ नहीं अंतर करना, बस जहाँ पर हमने लिखा था ना पीछे ए फ्लैट फॉर सेल, यहाँ पर हम लिख देना वांटेड ए फ्लैट इन फर्स्ट फ्लोर इन DDA में फर्स्ट फ्लोर पर एक वांटेड एक फ्लैट चाहते हैं, नॉट दिल्ली में, नॉट दिल्ली में आपको चाहिए। हैविंग 3 बेडरूम, बेडरूम हो, अटैच्ड बाथरूम हो, उसमें ड्राइंग रूम हो, किचन हो, फैमिली लॉन्ग्स हों आपके। तो प्राइस नेगोशिएबल है, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मॉडर्न फैसिलिटी होनी चाहिए, नियर टू मार्केट होना चाहिए, मेट्रो स्टेशन विल बी प्रेजेंटेड या परफेक्ट अगर मेट्रो के आसपास है। ऑनर और डीलर्स में कॉन्टैक्ट टू, अब जो जिसको अगर इसके पास किसी के पास ऐसा फ्लैट है जो बेचना चाह रहा है, या डीलर को कोई पता है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है यहाँ पर रणवीर से या राधिका से। जनता अपार्टमेंट में आप रहते हो, यहाँ दिल्ली में किराए पर रहते हो, कैसे रहते हो, लाजपत नगर में, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका ये है। जिसको बेचना है वो आपके पास संपर्क कर ले। तो बॉक्स कंपलसरी है, बॉक्स सभी में हमने बनाना है। तो यहाँ पर बस कितना अंतर किया था, जहाँ पर हमने लिखा था ना वांटेड ए फ्लैट फॉर, सॉरी ए फ्लैट फॉर सेल, तो वहाँ पर हमने केवल वांटेड को लगा दिया, बाकी सारा का सारा सेम है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पीछे हमने पढ़ा था फॉर सेल के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस वो कह देता है कि भाई आप कोई फर्म है और आपको एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, सिचुएशन वेकेंट। आपके पास अगर जगह खाली है, सिचुएशन वेकेंट। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप जगह ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पर सिचुएशन वांटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जगह खाली है, तो इसलिए आपने सिचुएशन वेकेंट दिखा दिया अपनी फर्म में। तो आपने क्या लिखेंगे इसमें, वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस रिसेप्शनिस्ट, फीमेल होनी चाहिए वो, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ विल मस्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए उसको। सैलरी नेगोशिएबल है, सैलरी दे देंगे जितना है। पार्क्स एंड इंसेंटिव्स भी आप उसे देंगे। वेयर आल्सो बी प्रोवाइडेड, तो आप उसे इंसेंटिव भी यहाँ पर देंगे। तो अगर जो कैंडिडेट जिसके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं, वेल क्वालिफाइड है, रिसेप्शनिस्ट है, फीमेल भी है, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करे, अप्लाई विद इन 7 डेज विद कंप्लीट बायोडाटा, कॉन्टैक्ट नंबर इसको कॉन्टैक्ट करना है। या कोई फर्म दे सकता है, वही कॉन्टैक्ट टू लग्जर LXR प्राइवेट लिमिटेड, इस फर्म को भी वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिचुएशन वेकेंट, वहाँ यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट मांगा है, रिसेप्शनिस्ट की जगह वो RECEPTIONEST, रिसेप्शनिस्ट जगह हो सकता है आपसे वो क्या मांग ले, यहाँ पर क्या मांग ले, वो अकाउंटेंट मांग सकता है आपसे, अकाउंटेंट मांग सकता है, या फिर हो सकता है आपसे वो इंजीनियर मांग सकता है। तो जो वो मांगेगा वो आप वहाँ पर उसे दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा, समता पब्लिक स्कूल इन दिल्ली रिक्वायर्स ए क्रिकेट एंड हॉकी कोच, क्रिकेट और हॉकी कोच चाहिए। ड्राफ्ट ए सिचुएशन वेकेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिचुएशन वेकेंट कॉलम ऑफ दिल्ली हेराल्ड। तो अखबार से मतलब नहीं है हमें, कहाँ पे आ रही है, स्टेटिंग यूर रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एटसेट्रा। यू आर प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, आपको हॉकी और उस हॉकी के लिए आपको कोच चाहिए आपको। ठीक है जी, क्रिकेट और हॉकी के लिए ये दिखा रखा है ना, क्रिकेट और हॉकी के लिए कोच चाहिए। तो ये क्वेश्चन में से हमने ले लिया सारा कुछ। तो अब देखिए वही फिर से हमने पहले क्या बनाना है, हम एक बॉक्स बना लेंगे पहले, सबसे पहले। फिर बॉक्स के अंदर हमने क्या, आपके पास जगह खाली है ना, स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपके पास जगह खाली, तो आपने दिखाया सिचुएशन वेकेंट। ये सारा हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं हेडलाइंस को। तो आपने क्या दिखाया, देखिए यहाँ सीधा दिखा रहा, आपने कुछ नहीं अपनी तरफ से इसमें करना, बिल्कुल साधारण सा इसमें आपको दिखा रखा है। समता पब्लिक स्कूल है दिल्ली में, तो आपने दिखाया समता पब्लिक स्कूल
कृष्णानगर दिल्ली रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ क्रिकेट कोच एंड हॉकी कोच। यहाँ पर दिखा रखा है ना आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, क्रिकेट और हॉकी कोच तो चाहिए आपको। इसमें क्वेश्चन में दिखा रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे जो दोबारा से। क्रिकेट और हॉकी कोच आपको चाहिए यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर दिखाया कि क्रिकेट हॉकी कोच द कोचेज शुड हैव प्लेड एट द नेशनल लेवल इन देयर रिस्पेक्टिव गेम्स। जो कोच होगा वो नेशनल लेवल का खिलाड़ी होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 30 to 45 ईयर्स ओल्ड। 30 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। दे शुड हैव ए मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स। भाई जो आपसे मांग रहा है वही आपने दिखाना है। जहाँ दिखाना ना क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह सब मेंशन करना है, तो आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर। इन ए सिमिलर कैपेसिटी interested candidates should appear for their interview on the 20th of this month all their testimonials। ये आपका स्कूल का नाम है और ये प्रिंसिपल है। आप कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं प्रिंसिपल का, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, 9000 कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई। वो हॉकी कोच की जगह आपसे ज़रूरी थोड़ी ना हॉकी कोच ही मांगे, इंग्लिश टीचर मांग सकता है। इंग्लिश टीचर मांगे तो आपने दिखा देना कि समझा पब्लिक स्कूल यहाँ पर कृष्णानगर दिल्ली वांटेड ए सर्विस ऑफ रिक्वायर्स ए सर्विस ऑफ इंग्लिश टीचर, फिजिकल टीचर, साइंस टीचर, कोई भी हो सकता है। जो वो मांगे वो आप दे देंगे, बाकी सारी क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड आप दे देंगे। जैसे यहाँ पर गेम में होना चाहिए, वो वहाँ पर उसे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग में होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। यू आर मनीषा ऑफ 10 राजाजी नगर बेंगलुरु। यू वॉन्ट ए मैथ टीचर फॉर योर सन्स हु इज क्लास 11th। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट्स। आपके बच्चे के लिए आपको चाहिए, आप यहाँ रहते हैं, मनीषा हैं, 10 राजाजी नगर में रहते हैं, तो बच्चे के लिए ट्यूशन के लिए टीचर चाहिए। तो कौन चाहिए आपको? वांटेड ए मैथ्स टीचर, वांटेड एन एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग मैथ्स टीचर। तो बॉक्स इसमें भी हमने बना लेना है। ठीक है, बॉक्स बना लेना आपको, बॉक्स के बिना ये अधूरी होती है। तो वांटेड एन एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग मैथ्स टीचर टू टीच 11th क्लास स्टूडेंट एट राजाजी नगर बेंगलुरु। देखो यहाँ दिखा रखा है ना, क्वेश्चन में दिखा रखा है कि कहाँ चाहिए आपको। आपको राजाजी नगर बेंगलुरु में चाहिए। और क्यों चाहिए? 11th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ट्यूशन फीस, सॉरी पहले हम देखेंगे बेंगलुरु में चाहिए तो डेली फॉर 2 hours एंड 6 days इन ए वीक। 2 घंटे के लिए डेली चाहिए, 6 दिन के लिए इस हफ्ते में चाहिए। ट्यूशन फीस नो कॉन्ट्रेंट फॉर ए रियली गुड टीचर। अगर कोई अच्छा टीचर है तो उसके लिए मैटर नहीं करता ट्यूशन फीस क्या होगी, अच्छी खासी फीस भी वो देंगे। या फिर आप दिखा सकते हैं कि भाई ट्यूशन फीस जैसे दिखा दीजिए 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आपने दिखा दिया है, पर मंथ आप उसको देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई ऐसा है तो कांटेक्ट करें मनीषा से, राजाजी नगर बेंगलुरु। फ़ोन नंबर मनीषा का ये है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे उसने यहाँ पर एक वैकेंसी अनाउंसमेंट का पोस्टर भी लगाया हुआ है। यहाँ पर सैलरी 25,000 रुपये दिखा रखी है, तो आप भी 25,000 रुपये सैलरी भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर 25,000 रुपये हम सैलरी देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में किताब की हेल्प से या गूगल से क्वेश्चंस निकाल करके अन्य आप कर लेंगे। जैसे ये हमारा पहला हमारा था, यहाँ पर हमारा कार फॉर सेल है, कार फॉर सेल, बाइक फॉर सेल, कुछ भी आपका हो। नेक्स्ट हम देखेंगे वांटेड ए मैथ्स टीचर, यहाँ पर दिखाया तो मैथ्स टीचर हो, साइंस टीचर हो, इंग्लिश टीचर हो, कुछ भी वो आपसे मांग सकता है, वही आप यहाँ पर लगा देंगे मैथ्स की जगह। नेक्स्ट देखते हैं सिचुएशन वेकेंट में। सिचुएशन वेकेंट में कोई भी चीज़ मांग सकता है आपसे। यहाँ पर उसने हॉकी और कोच मांगा था, आपसे टीचर मांग सकता है, कुछ भी वो मांग सकता है। अगला देखते हैं इससे अगला, यहाँ पर सिचुएशन वेकेंट दूसरा क्वेश्चन दिखाया गया। वांटेड ए रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर मांगा है। रिसेप्शनिस्ट की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो RECEPTIONIST रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर आप देख लेंगे, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रिसेप्शनिस्ट आप मांग लेंगे। अगला देखते हैं फॉर सेल। फॉर सेल में कुछ भी हो सकता है, कार फॉर सेल हो सकती है, हाउस फॉर सेल हो सकता है, बाइक फॉर सेल हो सकती है, कुछ भी, जो फ्लैट फॉर सेल हो सकता है, जो भी वो आपसे मांगे। यहाँ फ्लैट बेचा गया है तो वो आप यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं फॉर परचेज। परचेज के लिए थोड़ा सा अंतर करना, बस केवल वांटेड लगा देना है, ए फ्लैट इन फर्स्ट फ्लोर, और वहाँ से वांटेड, वहाँ पर जो सेल लिखा था पिछले वाले में उस सेल को हम काट देंगे, अरे वांटेड यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर जैसे ये था ना हमारा फॉर सेल, यहाँ पर हमने ए हाउस फॉर सेल इन डेडी, यहाँ तो ये सेल हटा देना है, और वांटेड यहाँ पर अगर हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, फॉर परचेज बन जाएगा।
परचेज़, जो हमारा अभी फॉर सेल है, फॉर परचेज़ बन जाएगा। बाकी सारी आप सेम टू सेम डिटेल्स दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इन्हें आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये 4 नंबर का आपका आता है। सभी ने ध्यान रखना कि बॉक्स ज़रूर बनाना है, बॉक्स के बिना भी इसका नंबर कट जाता है। ठीक है, बॉक्स ज़रूर बनाना हर एक में, और इन्हें आप देख लेंगे, वीडियो को रोक रोक के पॉज करके देख लेंगे, पेन कॉपी लेकर बैठें, इन्हें आप अपना उतार लें, और आप उम्मीद करता हूँ 4 में से 4 नंबर आप लेंगे, और पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक कर देते हो, शेयर भी करते हो, कमेंट भी करते हो, पर उसे पूरा नहीं देखते हो। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको कोई चीज़ समझ में ढंग से आएगी। थैंक यू, गुड बाय।